आ रही है तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दिस टुडेस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं स्ट्रीमिंग डेटा और सारे डेटा को मैं ज्वाइन करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहता हूँ और उसको ज्वाइन करके कुछ करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लूंगा, मेरे पास एक कैटेगरी है और मेरे पास प्रोडक्ट है। तो कैटेगरी एक हमारा स्ट्रीमिंग डेटा होगा और प्रोडक्ट्स हमारे क्या होंगे, एक CSV फाइल डेटा होगा जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं अगर थोड़ा दिखा दूं, यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज डाल के रखे हैं जेसन फॉर्म में। वन रखा है जीन्स का, सेकंड कैटेगरी टीज है, टीज मान के चलो टी शर्ट है, और थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल्स का। इलेक्ट्रिकल से याद है, इलेक्ट्रिकल का मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे सीरीज लाऊं, बट यानी कुछ ऐसा वेबसाइट बनाऊं। देखते हैं कौन सा नेक्स्ट चीज शायद बनाएंगे हम, देखेंगे आने वाले सेशंस में। अभी जो पेंडिंग सीरीज है ना, सब कुछ सारे कवर करने वाला हूँ आने वाले सेशंस में। तो धीरे धीरे मैं रिएक्ट और ये सब चीजों को भी कवर करूंगा, क्योंकि यार मैं बीच में छोड़ दिया था, तो दैट्स नॉट राइट। मेरे को कंप्लीट करना है सारी सीरीज को। सबसे पहले आईडी में दिया है, आईडी दिया, प्रोडक्ट नेम दिया, कैटेगरी आईडी दिया और प्राइस दिया है। पहला है हमारा कल्लू जीन्स, उसकी कैटेगरी आईडी 1 है और उसकी प्राइस 1400 रुपए है। दूसरा है एक टीस है और दो सी कैटेगरी, मतलब दो सी कैटेगरी और 700 की प्राइस है। रैंडम लेके रखा है, तो मैं यहाँ पे इंटेलिजे ओपन कर रहा हूँ। सीरियसली आप चाहो तो कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो, बट नहीं, मुझे इंटेलिजे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं इंटेलिजे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक और चीज यार, क्या मैं इक्लिप्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? बोल दो कमेंट करो। इक्लिप्स सपोर्ट नहीं करता है स्काला का करंटली, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर कर रहा है तो कमेंट करो। सपोर्ट नहीं करेगा तो हो सकता है आप इंस्टॉल ना कर सके, तो इक्लिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर सपोर्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफली स्काला का सपोर्ट हट गया है इक्लिप्स में। तो पहले लॉगर डिफाइन कर दो भाई। लॉगर तो काम नहीं करेगा, फिर भी मैं लॉगर डाल दे रहा हूँ। लॉगर डॉट अभी दिखाएगा गेट लॉगर है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, मैं ORG नेम अपना ORG कर दूंगा। ORG गेट लेवल, यहाँ पे मैं एरर कर रहा हूँ। लेवल डॉट यहाँ पे लॉगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ, स्पार्क सेशन को डिफाइन कर लेते हैं। स्पार्क सेशन किस तरह से करते हैं, मैंने एक स्पार्क बना दिया, यहाँ पे स्पार्क कर दिया मैंने। स्पार्क सेशन मैं फिर से एक भी दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम डालना पड़ता है और गेट आउट क्रिएट करना पड़ता है। और मैं एक मास्टर भी डाल दूंगा। मास्टर में यहाँ पे लोकल कर देता हूँ, लोकल हैश कर सकते हो स्टार वाला, या फिर 2 कर सकते हो। मैं यहाँ पे लोकल 2 कर रहा हूँ। एटलीस्ट तो आपको होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। डॉट ऐप नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू कैन राइट एनी नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मीट डाल दिया, मीट बहुत देर से नहीं देखा मैंने शो को। डॉट कॉन्फ़िग कर देता हूँ एक स्पार्क डॉट SQL डॉट शफल डॉट पार्टीशंस। बाय डिफॉल्ट पार्टीशंस मैंने 3 डाल के रखा, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो। कॉन्फ़िग मैंने डाल के रखा है यहाँ पे। एक और डाल देता हूँ कॉन्फ़िग में। यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने कवर किया, अगर नहीं कवर किया तो कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कहाँ पे मैंने कवर किया, अगर नहीं मिल रहा है। स्पार्क डॉट स्ट्रीमिंग डॉट स्टॉप ग्रेसफुली ऑन शट डाउन, और मैं यहाँ पे 2 डाल दिया। आखिरी में मैं गेट और क्रिएट का इस्तेमाल करूंगा। और रुकोगे ना तो तुम्हारा यहाँ पे सजेशन दिखाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्कीमा डालूंगा। मैं कमेंट क्यों डाल रहा हूँ, ये एक तरीका होता है कमेंट डालना। बहुत लोग कमेंट नहीं डालते हैं सीरियसली अपने कोड में, तो बेकार तरीका है वो। कमेंट डालोगे ना तो आपको याद रहेगा कि बाद में अगर रिफैक्टर कर रहे हैं तो उस चीज में आपको याद रहेगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। कुछ नया डेवलपर आ रहे हैं तो वो अगर आपका कोड चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगी, उनको बेनिफिट होगी। तो यहाँ पे मैं स्कीमा भी डाल दिया। स्कीमा किस तरह से करूंगा मैं, अब वाल कुछ भी एक वेरिएबल डाल दो। वेरिएबल मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट डाल दूं, तो मैं स्कीमा डाल रहा हूँ। नामकरण बेसिकली आपको करना है। स्टक टाइप कर देता हूँ। आप चाहे सीक्वेंस से खेल सकते हो, आप चाहे तो लिस्ट से खेल सकते हो। मैंने लिस्ट करके रखा है, ठीक है। स्टक टाइप लिस्ट हो गया, उसके अंदर मैं स्टक फील्ड डालूंगा। ये ऑलरेडी मैंने if I am not wrong, I've already covered this in PySpark and Scala series. If you have not watched that videos, you can watch that videos. And soon we will be covering the R series as well. मैं यहाँ पे ID डाल देता हूँ। ID में इंटीजर टाइप। कुछ लोग बोलोगे ID में यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बिट्स से नहीं कर रहा हूँ। बिट्स से याद है, इस पे कोर की भी एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, रेजर पेज वाली। दूसरा मेरा आईडी होगी, दूसरा मेरा कैटेगरी नेम। देखो यहाँ पे ऐसा है ना, मैंने कैटेगरी नाम रखा। रियल टाइम में आपका नेम होगा तो उस केस में आपको एलाइसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हेन यू आर मॉडिफाइंग द डेटा फ्रेम, इफ इट्स अ केस। मेरे को डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट होगा, डेटा फ्रेम की बात करूं तो मैं स्पार्क डॉट एक, ये हमारा स्टैटिक डेटा फ्रेम है। तो मैं अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, दिस वी आर क्रिएटिंग अ स्टैटिक डेटा फ्रेम। आई फील लाइक नो, ये स्टैटिक नहीं होगा। मैं इसको स्ट्रीमिंग वाला क्रिएट करता हूँ, स्टैटिक वाला बाद में करता हूँ। स्ट्रीमिंग डेटा, तो इसको मैं डालू स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम। ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी कवर किया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वाले वीडियोस देखो। डॉट फॉर्मेट कर दूंगा मैं
आपको बहुत ज्यादा पटाखे पढ़ाते हैं, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ। फॉर्मेट, मैं यहाँ पे फॉर्मेट सॉकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो फाइल से भी रीड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग में सॉकेट से कर रहा हूँ। रियल टाइम चैनल में आपका काफका या फिर कुछ ऐसा इवेंट आप ये सब चीजें होंगी तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। डॉट ऑप्शन क्रिएट करेंगे। ऑप्शन में मैं यहाँ पे लोकल होस्ट से क्रिएट कर रहा हूँ, होस्ट, और ये दूसरा लोकल होस्ट। डॉट ऑप्शन, यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल लो, पोर्ट नंबर। अगर मैं पोर्ट डालूं यहाँ पे तो पोर्ट कुछ भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोर्ट कर देता हूँ 1235। 1235 एक पोर्ट है, ध्यान में रखना। आखिरी में लोड करना है, लोड आखिरी में डालना ही है आपको। गलती से अगर लोड नहीं डालेंगे तो आपको बाकी चीजें काम नहीं करेंगे। चाहे तो इसको डायरेक्टली डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो अलग अलग डेटा फ्रेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। मैं डीएफ डॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बेस्ट होगा कि आप एक ही में करो, अलग अलग ना क्रिएट करो। यहाँ पे फॉर्म अंडरस्कोर जेसन कर दिया, कॉलम डालेंगे। इसमें क्या होगा ना, वैल्यू नाम का आएगा, उसको मैं बाहर निकालना है, मतलब अंदर हायरार्की बनी हुई है ना, तो उसको मैं बाहर निकालना है रूट से। क्या जरूरी है करना है ये सब चीजें? नहीं, जरूरी नहीं है, आप डॉट से भी कर सकते हो, पर मैं सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ, वो भी करूंगा, बाहर निकालूंगा। उसके पहले मैं स्कीमा को डाल दे रहा हूँ, जो स्कीमा मेरे पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका लाइसेंस डाल दिया, नामकरण कर दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं। मुझे इसको बाहर निकालना है तो बाहर निकालो, निकालो। रिफाइंड डीएफ एक नाम को बनाता हूँ, तो मैं वैल्यू डीएफ डॉट सेलेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। वैल्यू पड़ा हुआ है, वैल्यू डॉट स्टार। इससे क्या होगा ना, ये बाहर आ जाएगा। डॉट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब डॉट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टैटिक डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा गर्म हुआ है, एक रुको, काम कर रहा है, ठीक है, हीट थोड़ा डिसिपेट करना पड़ेगा। बॉल सीडीएफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक डेटा फ्रेम। इसको कैसे करना पड़ेगा, स्टैटिक डेटा फ्रेम ऑलरेडी पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है, तो आप अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट डालेंगे। फॉर्मेट में मेरा क्या है ना, मेरा है फॉर्मेट सीएसवी फॉर्मेट। और इसके बाद मैं इसको कुछ ऑप्शन डाल सकता हूँ, हेडर है कि नहीं है। मैं अगर ऑप्शन डाला, ऑप्शन में मेरे सबसे पहले क्या है ना, हेडर। मेरे केस में हेडर है तो मैं हेडर डाल रहा हूँ डॉट। इसके बाद मैं इन्फर स्कीमा भी करूंगा, डॉट ऑप्शन करेंगे। मेरे को पाथ डालना है, कौन सा मेरा पाथ है, ठीक है। तो पाथ डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वीएस कोड में आऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे, इसको देखो, यहाँ पे पाथ दिखाएगा, डाउनलोड स्लैश मी स्लैश प्रोडक्ट डॉट सीएसवी, ठीक है। तो मेरे केस में ना, मुझे यहाँ पे मेरे को पूरा पाथ डालना पड़ेगा। मैं अगर ऐसा करूँ ना तो ये इस फोल्डर के अंदर वाला आएगा। तो कैसे करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने डाटा रिएक्ट वाली सीरीज में कवर किया, वो वाला नहीं देखा तो वो वाला भी सीरीज फॉलो कर सकते हो। स्लैश होम करूंगा, पूरा पाथ डालना हूँ मैं, मीट स्लैश डाउनलोड्स स्लैश मीट स्लैश प्रोडक्ट्स डॉट सीएसवी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है लोड डालना। लोड नहीं डालोगे तो तुम्हारा ये लोड नहीं होगा, फिर तुम्हारे कुछ भी काम नहीं करेगा, फिर तो आपको एरर दिखाएगा। वो ये टाइप का एरर होगा कि आपका कॉल सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका ये डेटा ये चीज सपोर्ट नहीं कर रहा, फंक्शन जो आपने इंपोर्ट किए। तो ये चीज है, डॉट डॉट डालना जरूरी है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपलिसिटी के लिए मैंने ज्वाइन EXP कर दिया। मैंने ज्वाइन का क्या कंडीशन है, ज्वाइन का टाइप क्या है, ये सब चीजें मैं अलग से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे रिफाइंड डीएफ है, डॉट कॉल करूंगा। यहाँ पे मेरा कॉलम क्या है, किस कॉलम से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मेरे केस में यहाँ पे आईडी होगी तो मैं आईडी डालूंगा यहाँ पे, इक्वल टू हमारा SCDF है, डॉट कॉल आ रहा है। हमारे केस में यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे एक कैटेगरी आईडी होगी। कौन सा कॉलम है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं, ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, ये वाला इससे कंपैरिजन कर रहा है। Because I am comparing the ID which is there in the category table and the ID which is there in the product table of the category that I am comparing here. So let's compare that here. So यहाँ पे मैंने कैटेगरी आईडी कंपेयर कर दिया, इस तरह से मैंने जॉइन कंपेयर कर दिया। अब पहले क्या चाहिए, मुझे एक जॉइन का टाइप डालना है। सिंपल यहाँ पे कर दो वॉइड जॉइन टाइप। अगर आपका ये कॉल वाला इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे लोड नहीं डाला है। एक चीज चेक कर लेना, सिंपल सा। दूसरा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जॉइन टाइप में मैं यहाँ पे इनर डाल रहा हूँ। तो आप कमेंट करो, लेफ्ट वाले ज्वाइन कब होगा। स्ट्रीमिंग डेटा फ्रेम में लेफ्ट वाला हो सकता है या फिर राइट वाला हो सकता है, कैसे कैसे होगा वो सारी चीज आप कमेंट करें यहाँ पे। कि लेफ्ट में अगर मैं डालू स्टैटिक वाला, तो क्या मेरा लेफ्ट ज्वाइन पॉसिबल है, और स्ट्रीमिंग राइट वाले में वाइसा वर्सा क्या पॉसिबल है, आप कमेंट करना। ये फाइनल डीएफ एक नाम को बना दिया मैंने यहाँ पे। तो मेरे को ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा, मेरा क्या है, रिफाइंड डीएफ पड़ा हुआ है, रिफाइंड डीएफ डॉट ज्वाइन का इस्तेमाल करूंगा। ज्वाइन में सबसे पहले मेरे को क्या डालना पड़ता है, मेरा दूसरा टेबल का नाम हमारा SCDF है। उसके बाद मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन का कैसे ज्वाइन करना है वो करना है, तो ज्वाइन EXP कर दूंगा। तीसरा मेरे पास ज्वाइन का टाइप क्या है, तो मैं वो डाल दूंगा। इस सिंक में डालो। इस ये डाटा फ्रेम में मैंने अगर आप डेटा फ्लो की वाली सीरीज फॉलो की हो, तो उसमें मैंने यहाँ पे चीजें सिंक में कैसे करते हैं, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, सब कुछ कवर किया है। वही चीजें मैं यहाँ पे राइट सिंक पे डाल रहा हूँ, राइट में कर रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पे वाइल फाइनल क्वेरी कर देता हूँ, ई फाइनल df डॉट राइट स्ट्रीम करेंगे डॉट फॉर्मेट रियल टाइम सिनेरियो में आपका कोई CSV फाइल फॉर्मेट जो होगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग यहाँ पे मैं कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, डॉट कंसोल करूंगा, डॉट आउटपुट बोर्ड डालूंगा, मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, डॉट ऑप्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक पॉइंट लोकेशन डालूंगा, चेक पॉइंट लोकेशन 2 डॉट ट्रिगर कर दूंगा, ट्रिगर डॉट प्रोसेसिंग टाइम 15 सेकंड कर देता हूँ, डॉट स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद फाइनल क्वेरी जो है हमारा यहाँ पे है डॉट अवेट टर्मिनेशन। अवेट टर्मिनेशन क्यों करते हैं? ताकि हम रोक सके उसको, बंद ना हो जाए वो। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, तो मेरा क्या है ना 1235, ठीक है। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ, थोड़ा जूम हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 1235 कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, ये रन हो गया ये वाला। अब मैं इसको यहाँ पे ये एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। इस तरह से मैं स्ट्रीमिंग डेटा फ्रेम को साइड डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। अगले वीडियो में लेफ्ट और राइट वाला ज्वाइन जानेंगे, और ज्वाइन क्या होता है नहीं सब नहीं जाने तो ये आप चेकआउट कर सकते हो हमारे बेसिक वाली सीरीज स्काला पाइसपाक आर वाली। आर का आएगा, स्काला और पाइसपाक आ चुका है मेरे ख्याल से। पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? कलर ओके लग रहा है, पर पर्सनली मुझे ग्रे कलर बहुत पसंद है। आजकल ट्रेंड भी चलता है ग्रे कलर, और वो वाला ही पसंद है वॉल लाइट्स, बट मैं लगा नहीं पाया क्योंकि यार ऊपर वाला, सॉरी ऊपर वाला नहीं, इलेक्ट्रीशियन भाई कुछ चुल थी, फॉल सीलिंग लगाओ फॉल सीलिंग लगाओ, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है यार, पर सही लगता है वॉल लाइट्स, पर्सनली बहुत पसंद है मुझे। रन कर रहे हैं, रन हो जाए, थोड़ा सा रन करते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देता हूँ उसको। ओके, स्ट्रीमिंग रन हो रहा है ये वाला। ओके, क्या मैं एरर हटा सकता हूँ? बैच 0 आ गया, एरर नहीं आया बैच 0 का, मतलब बैच 0 खाली। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास, सॉरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो पहला है तुम्हारा जीन्स, तो मैं जीन्स में जाऊंगा, तो मैं कॉपी करूंगा, तो मुझे जीन्स आना चाहिए, जीन्स वाला कुछ डेटा जो मैच करेगा वो आना चाहिए, जो इस वाले मैच कर रहा है वही उसी में आएगा, ठीक है। अपडेट नहीं डाला है मैंने अपडेट डाला है, तो जो मैच कर रहा है वही आएगा, दोनों मैच करेगा वो आएगा। हाँ रन हो रहा है, देखा आया ना। हाँ, कल्लू जीन्स आ गई मेरा यहाँ पे, 1 आया, और कैटेगरी नेम नन आ रहा है, कैटेगरी आईडी आईडी 1 आ रहा है, कैटेगरी नेम नन आ रहा है। कैटेगरी नेम डाल क्यों आ रहा है? आईडी डाल के रखा है, प्रोडक्ट नेम डाल के रखा है, और कैटेगरी आईडी डाला है और प्राइस डाला है। कैटेगरी नेम नन आ रहा है, चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। कैटेगरी नेम जीन्स है, ओके, बट कैटेगरी नेम शुड कम, ओके, और कैटेगरी आईडी 1 आ रहा है, फिर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। मैं दूसरा वाला डालता हूँ, तीसरा डालना, ये मैच करेगा, ठीक है। ये मैच करने वाला है तो मैं इसको डालता हूँ कैटेगरी नेम NAMU, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ये देखो कैपिटल एन डाल के रखा है, ठीक है। समझ रहे हो विनोद? अगर मैं इसको देखना, ठीक है, अब मैं इसको कैपिटल करूँ, ठीक है, तो मैं देखो ना मेरे स्कीमा में ही मैंने गलत डाल के रखा। अब मैं डालता हूँ, होप मेरा मैच करेगा इस वाले में। अब मैं इसको पेंट को मारूंगा, शिफ्ट डला दिया था गलती से मैंने, रन करता हूँ, देखो ना कैटेगरी नेम आ गया। दिक्कत क्या थी, स्कीमा मैंने एन स्मॉल था, स्मॉल मैंने जेसन में पास किया एन, और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कैपिटल एन। So you can imagine it's a case sensitive. Schema is case sensitive in this. I'm not using a SQL here. I'm using a data frame here, like Spark Scala. In this case, it's going to be a case sensitive. Let's pass something else as well. Let me pass one more ID. यहाँ पे जाऊंगा, मैं कुछ इलेक्ट्रिकल भी पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरा इलेक्ट्रिकल देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल नामक कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ कैटेगरी आईडी मैच नहीं कर रही है। तो इन दिस केस व्हाट आई थिंक सो, मेरे यहाँ पे कोई डेटा नहीं आएगा। मेरे पास एंटर मारता हूँ, वैसे संजना चीज आई थी यहाँ पे, और इसका यहाँ पे टीज की वैल्यू देखे तो कैटेगरी आईडी सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, कैटेगरी आईडी डाल के आईडी डाल रहा है। आईडी क्या है? ये तो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, तो आप चाहो तो एसएस करके कुछ ज्यादा कंफ्यूजन चेंज करके नाम चेंज कर सकते हो। लेट मी चेंज हेयर, आई एम नॉट डूइंग चेंज एनीथिंग। बैच सिर्फ डेटा नहीं आएगा, क्यों डेटा नहीं आया? क्यों मैच नहीं कर रहा कोई भी। अगले वीडियो में मिलता है, इस वीडियो में जान लिया ज्वाइन क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग इनर ज्वाइन सब चीज जानेंगे। टिल देन बाय।